Another horrifying incident has shaken the education hub of Kota, as a student tragically committed suicide due to losses in cricket betting apps. This marks the fourth such incident in just 1 month. रोहन श्रीवास्तव एक 20 साल का स्टूडेंट जो अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए कोटा आता है। पिछले 8 महीनों से वो कोटा में रह के नीट की पढ़ाई कर रहा होता है। रोहन अब तक नीट के 2 अटेम्प्ट दे चुका है और 4 मई 2024 को वो अपना लास्ट अटेम्प्ट देने वाला है। रोहन मॉक टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको यकीन है कि इस बार पक्का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 4 मई को रोहन अपना नीट का एग्जाम देता है और घर आके सो जाता है। 10 जून 2024 के दिन नीट का रिजल्ट आता है और रोहन का इस बार भी सिलेक्शन नहीं होता। सोचने वाली बात है कि रोहन के मॉक्स इतने अच्छे जा रहे थे तो ऐसा क्या हुआ कि उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ये जानने के लिए चलो टाइम में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 5 मार्च 2024 ठीक एग्जाम के 2 महीने पहले रोहन हर दिन की तरह कोचिंग से वापस आता है और रिवीजन करने बैठ जाता है और वो काफी अच्छे से रिवीजन कर रहा होता है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। रोहन अपना रिवीजन छोड़ के आईपीएल देखने बैठ जाता है और प्लान करता है कि रिवीजन शाम को कर लेगा, पर मैच खत्म होते होते रात हो जाती है और रोहन सो जाता है। सुबह रोहन डेली ट्यूशन जाता, दोपहर को वापस आता और घर आने के बाद वो तुरंत रिवीजन करने बैठ जाता और साथ में ही आईपीएल के मैच को देखता। और इसी बीच कब वो पढ़ना भूल के मैच में खो जाता उसको याद भी नहीं रहता। ये सिलसिला पूरे मार्च और पूरे अप्रैल चलता है जब तक आईपीएल खत्म नहीं हो जाते। क्रिकेट प्लेयर्स और क्रिकेटर्स के लिए हम इंडियंस दीवाने हैं। कपिल देव, सचिन और धोनी तो कुछ लोगों के लिए भगवान के बराबर हैं। पर जरा सोचिए, अगर कोई जानबूझ के हमारे इस प्यार और दीवानेपन का फायदा उठा रहा हो तो आपको कैसा लगेगा। हमारे इमोशंस और प्यार का फायदा उठाने के लिए बीसीसीआई ने एक पैसे बनाने की मशीन बना दी है जिसका नाम है आईपीएल। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आईपीएल हमारे यूथ को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। बीसीसीआई को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि हम इंडियंस में क्रिकेट को लेके एक दीवानगी तो है ही, पर एक अलग सा पागलपन भी है और इसी पागलपन का फायदा उठाने के लिए बीसीसीआई ने आईपीएल बनाया। और ये आईपीएल ऐसा बिजनेस मॉडल है जो इंडिया में कभी फेल हो ही नहीं सकता। 18 अप्रैल 2008 इसी दिन आईपीएल लॉन्च हुआ और तब से लेके आज तक आईपीएल हर साल अपने व्यूज के रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। आज आईपीएल एक टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि एक एडिक्शन बन चुका है। एग्जाम भी ठीक 2 महीने पहले जब एक स्टूडेंट को अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी और पूरा टाइम बस पढ़ाई और रिवीजन में देना चाहिए, तभी आईपीएल शुरू हो जाते हैं और आधे से ज्यादा स्टूडेंट इससे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। यही डिस्ट्रैक्शन उनके साल भर की प्रिपरेशन को खराब कर देता है और रोहन जैसे लाखों लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होता। ये कहानी बस राहुल की नहीं, इंडिया में रहने वाले करोड़ों स्टूडेंट्स की है जो आईपीएल के मैचेस देखने में अपने 2 महीने निकाल देते हैं। पर आपको ये नहीं पता कैसे ये छोटा सा क्रिकेट मैच आपको अपने गोल तक पहुंचने नहीं दे रहा है और कैसे आपके लॉन्ग टर्म करियर प्लान्स को बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। आप ये वीडियो पूरा देखना और मैं गारंटी लेता हूँ आप दोबारा आईपीएल कभी नहीं देखोगे। आईपीएल के बुरे असर को समझने के लिए आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। हमारा ब्रेन हमारे थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी और बाकी की 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है। ये सारे टास्क को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जरूरी सिग्नल भेजता है जिसके लिए ब्रेन नर्वस सिस्टम का यूज करता है। इस पूरे प्रोसेस का इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है जो एक डोपामिन नाम के केमिकल का यूज करता है। डोपामिन को कुछ लोग फील गुड हार्मोन्स भी बोलते हैं क्योंकि इससे हमको खुशी, एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। आपके आसपास जब भी कोई एक्साइटिंग चीज होती है, जैसे आईपीएल में 6 लगता है या आप कोई वायरल रील देखते हो या कोई शॉकिंग न्यूज सुनते हो, तब डोपामिन हाई अमाउंट में रिलीज होता है। ये डोपामिन 4 पाथवेज में ट्रैवल करता है। इन्हीं में से एक मेसोलिम्बिक पाथवे है जो एमिडाला और हिप्पोकैम्पस से कनेक्टेड है। एमिडाला हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है और हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरी और लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीएल के मैच में जब विराट 6 मारता है तब आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जिसके कारण आपको बहुत अच्छा फील होता है। पर ध्यान रखिए, ये फीलिंग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जब विराट वापस एक 6 मारता है तो आपका डोपामिन पीक में चला जाता है और कुछ देर में वो नीचे गिरने लगता है। बीसीसीआई को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि विराट कोहली के 6 से आया हुआ डोपामिन अब नीचे जा रहा है और वो तुरंत विराट के पुराने मैचेस के हाईलाइट या उसके अचीवमेंट स्क्रीन में शो करने लगते हैं।
और फिर से आपका डोपामिन पीक में चला जाता है और वो नीचे आ ही रहा होता है कि नेक्स्ट बॉल में विराट ने चौका मार दिया और आपका डोपामिन वापस से पीक में चला जाता है। ये डोपामिन की साइकिल जब तक आप आईपीएल देखते रहते हो तब तक चलती रहती है और ऐसे ही बीसीसीआई आपके दिमाग के साथ खेलता रहता है और यहीं से असली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। ये छोटे छोटे डोपामिन के प्लेजर्स आपके ब्रेन को क्विक रिवॉर्ड के लिए ट्रेन कर देते हैं। इसी वजह से आपके ब्रेन के अंदर का हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको दिक्कत होना चालू हो जाती है और आप लॉन्ग टर्म फोकस और लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो। और यही सेम प्रॉब्लम रोहन के साथ होती है। रोहन का पढ़ाई में कंसंट्रेशन और फोकस कम होने लगता है। रोहन छोटे छोटे डोपामिन प्लेजर्स को चेस करने लगता है और उसको पता भी नहीं चलता कैसे उसके ब्रेन के अंदर का हिप्पोकैम्पस अब कम इफेक्टिव होता जा रहा है और ये वही हिप्पोकैम्पस है जो एग्जाम निकालने में उसकी हेल्प करने वाला था। आईपीएल को बहुत सोच समझ के और एक प्रॉपर रिसर्च करके बनाया गया है ताकि आप स्क्रीन के सामने हमेशा चिपके रहे। आईपीएल का मेन मोटिव है कि आपका इंटरेस्ट लूज ना हो और इसी कॉन्सेप्ट में सोशल मीडिया भी काम करता है। अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ रहे हैं जिसके कारण आपको शॉर्ट टर्म में डोपामिन प्लेजर मिलता है और आप घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। आपके इसी एडिक्शन का फायदा सीधे बीसीसीआई को मिलता है। 2022 में बीसीसीआई ने 5 सालों के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट को 48,390 करोड़ में बेचा था। सोचने वाली बात है कि आईपीएल या तो हम फ्री में देखते हैं या तो किसी प्लेटफॉर्म में जाके 100-200 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो फिर ये प्लेटफॉर्म्स बीसीसीआई को आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए क्यों पे कर रही हैं? जरा सी शांति रखो, मैं सब बताता हूँ। पहले आप ये जान लो कि 2024 में जियो सिनेमा में ओवरऑल 620 मिलियन व्यूज आए थे और एक यूजर लगभग 75 मिनट जियो सिनेमा के ऐप में स्पेंड करता है। इस साल यानी 2025 में जियो स्टार की एक्सपेक्टेशन है कि वो 1 बिलियन व्यूज के मार्क को टच करेंगे। जब आप आईपीएल के मैच देखते हो तो आपको हर ओवर के बीच में एक ऐड दिखाया जाता है और इसी ऐड में अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों रुपए इन प्लेटफॉर्म्स को पे करती हैं क्योंकि उनको पता है कि आधा इंडिया क्रिकेट मैच पक्का देखेगा और इसी एड्स के पैसे से जियो स्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स का प्रॉफिट होता है। जियो की एक्सपेक्टेशन है कि 2025 के आईपीएल में वो टोटल 5,000 करोड़ का एड रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आईपीएल देखने वालों में से 70% लोग जेनजी हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग या तो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या तो अपने करियर के इनिशियल फेज में हैं। ये वही एज है जब आपकी एनर्जी पीक में होती है, आप ज्यादा मेहनत कर सकते हो और अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। पर दुख की बात है कि करोड़ों हिंदुस्तानी लोग बस आईपीएल देखने में बिजी हैं। रिसर्च कहता है कि दिमाग के काम करने की कैपेसिटी जैसे फोकस, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग लेट आफ्टरनून से लेके अर्ली इवनिंग तक पीक में होती है, लगभग शाम के 4 बजे से रात के 8-9 बजे के बीच। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 8 करोड़ 90 लाख लोग इसी टाइम में आईपीएल देखते हैं जब उनके ब्रेन की पावर सबसे ज्यादा होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि आईपीएल ने 2024 में $15 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था और इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम में लगभग $1 बिलियन खर्च करता है। मतलब सोच के देखिए कि एक ऐसी एंटरटेनमेंट लीग जो सिर्फ 2 महीने चलती है उसका रेवेन्यू भी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से 16 गुना ज्यादा है। और इस आईपीएल के सक्सेस के पीछे आप जैसे लोगों का ही हाथ है जो दिन रात बस आईपीएल में मगन हो जाते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम को मुकेश अंबानी ओन करते हैं लेकिन मुकेश अंबानी अपनी टीम के लाइव मैचेस तक देखने नहीं आते हैं और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि उनकी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। पर आप लोग जिनको क्रिकेटर्स पर्सनली जानते तक नहीं है, आप लोग के लिए मुंबई इंडियंस कैसा परफॉर्म कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब धोनी एंट्री करते हैं तो आईपीएल के व्यूज पीक में होते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि धोनी को इस बात से फर्क पड़ता होगा कि चेन्नई सुपर किंग मैच जीती या नहीं। ये लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं और बस ये लोग वापस घर चले जाते हैं। पर इससे आपको क्या मिला? आपने तो अपना इंपॉर्टेंट काम साइड में रख के रोहन के जैसे आईपीएल को देखा और अपने गोल से भटक गए। ये तो चलो डिस्ट्रैक्शन की बात हो गई। जब तक आईपीएल चलेंगे तब तक आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 महीने तक ही तो आईपीएल का चलना है। उसके बाद आप वापस अपने लाइफ में फोकस करने लगोगे और अपने गोल्स के लिए मेहनत करने लगोगे, है ना? ऐसे ही सोच रहे हो ना? पर अगर मैं आपको बताऊं, इन्हीं 2 महीनों के बीच में आपको एक ऐसा एडिक्शन लगाया जा रहा है जो 2 महीने नहीं पूरे साल चल सकता है और आपको नहीं आपके परिवार तक को बर्बाद कर सकता है। चलो वापस से रोहन की कहानी में आते हैं। आपको तो पता ही है रोहन डेली पढ़ाई करता था और साथ में आईपीएल के मैचेस को देखता था। एक दिन रोहन मैच देख रहा होता है।
और इसी मैच के बीच में एक एड आता है जिसमें उसका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर बोलता है अपनी टीम बनाओ और करोड़ों रुपए जीतो। फिर रोहन नोटिस करता है कि आईपीएल खेलने वाले हर क्रिकेटर्स की टी शर्ट में वही सेम स्कीम 11 का लोगो बना होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोहन को पता चलता है कि गुजरात के एक छोटे से गांव का लड़का जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसने स्कीम 11 में एक टीम बनाई और आईपीएल मैच में उसने 1,70,00,000 रुपए जीते। रोहन इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन रोहन को वापस वो स्कीम 11 का एड दिखता है और उसका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कहता है खेलो दिमाग से। और रोहन सोचता है कि उसको क्रिकेट का बहुत अच्छा नॉलेज है, वो बहुत अच्छी टीम बना सकता है और आराम से करोड़ रुपए जीत सकता है। रोहन ये सब सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन वो स्कीम 11 का ऐप डाउनलोड करता है, उसमें एक टीम बनाता है और 300 रुपए जीत भी जाता है। रोहन जिसने आज तक 1 रुपए भी नहीं कमाए थे, 300 रुपए अपने अकाउंट में देख के वो बहुत खुश हो जाता है। अब रोहन को सच में लगने लगा है कि इसी तरीके से वो बहुत पैसे कमा सकता है। रोहन ऐसा कर करके 5,200 रुपए का प्रॉफिट कर लेता है और रोहन कुछ मैचेस हार भी जाता है, पर रोहन अभी प्रॉफिट में है। अब रोहन को टीम बनाने की आदत लग चुकी है। रोहन को जो भी पैसे घर से मिलते वो उसको टीम बनाने में लगा देता है, लेकिन अब रोहन का लॉस होना शुरू हो गया और ऐसा करते करते रोहन को 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। रोहन को अभी भी यही लग रहा था कि अब वो ज्यादा दिमाग लगा के एक अच्छी टीम बनाएगा और स्कीम 11 में 1,70,00,000 रुपए जीत जाएगा। पर रोहन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये गेम दिमाग का है ही नहीं, ये पूरा गेम बस गैम्बलिंग है, मतलब सट्टा है। और इस गेम में रोहन के जीतने के चांसेस बस 0.00076% हैं। रोहन को ये लत इतनी ज्यादा लगती है कि वो अपने दोस्त से भी पैसे मांग के टीम बनाने लगता है और आईपीएल खत्म होने के बाद वो इसी ऐप में फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे इंटरनेशनल मैचेस में भी पैसा लगाने लगता है। इसी तरह अब रोहन को बैटिंग एडिक्शन लग चुका है और उसका नीट इस साल भी क्लियर नहीं होता। मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि आप में से बहुत ज्यादा लोगों को ये लग रहा होगा कि उनको पता है कि ये गैम्बलिंग ऐप है, इसलिए आपको ये चीजें बुरी तरीके से इफेक्ट नहीं करेंगी, पर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज ऐसे काम ही नहीं करती है। ये सब कुछ एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना का हिस्सा है जिसको मेयर एक्सपोजर इफेक्ट बोला जाता है। जब कोई चीज आपको बार बार दिखाई जाती है तो चाहे वो आपको शुरू में पसंद आए या ना आए, लेकिन ओवर द टाइम आप उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। आपका दिमाग हेट्रेड से न्यूट्रलिटी और फिर लैकिंग की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे एक बहुत फेमस लाइन है जिसको बड़े बड़े आर्टिस्ट अक्सर बोला करते हैं, हेटर्स टर्न इनटू फैंस। पर असल में वो हेटर्स आपके फैंस कभी बने नहीं होते। मेयर एक्सपोजर इफेक्ट के कारण जब उनको बार बार आपके गाने या फिर आपकी मूवी उनको बार बार दिखाई जाती है तो वो हेट करना बंद कर देते हैं और बस आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है बादशाह। मैंने आज तक किसी को नहीं सुना जो बोला हो बादशाह के गाने अच्छे हैं, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके गानों में व्यूज भी आते हैं और वो पैसा भी कमा लेता है। एक और एग्जांपल है MC स्टैन। अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में MC स्टैन को बहुत ज्यादा हेट मिलती थी, लेकिन अब MC स्टैन जैसा भी है लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसके फैन हो गए हैं, बट मेयर एक्सपोजर इफेक्ट के कारण लोग अब उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं और धीरे धीरे यही प्रोसेस लाइकिंग की ओर बढ़ जाता है। और यही सेम चीज उर्फी जावेद के साथ भी हुई। बात सिंपल है, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। आईपीएल भी सेम तरीके से बार बार आपके दिमाग को प्रोग्राम कर रहा है। जब आपके फेवरेट क्रिकेटर्स आपको बार बार एक बैटिंग एप्स के बारे में बताते हैं, आपको वही पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट के बारे में बताते हैं, तो धीरे 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 आप इन बैटिंग एप्स के एडिक्शन में जा सकते हो। ये सब इतना सोच समझ से किया जाता है कि एक इंसान को समझ में नहीं आता कि वो तो क्रिकेट देखने जा रहा था, कैसे वो एक बैटिंग एडिक्ट बन गया। और सोचने वाली बात है कि जिन क्रिकेट प्लेयर्स को आप भगवान की तरह मानते हो और अपना आइडियल मानते हो, वही आपको ये ऐप में सट्टा लगाने को बोल रहे हैं। आईपीएल के मैचेस तो 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, फिर ये बैटिंग एप्स किसी और स्पोर्ट्स इवेंट में जाके अपना प्रमोशन करवाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा, साल भर चलता रहेगा। इन बैटिंग एप्स के कारण इंडिया में लाखों लोगों ने सुसाइड कर लिया है। हैदराबाद का एक 20 साल का स्टूडेंट जो कि बीटेक कर रहा था, वो इन्हीं बैटिंग एप्स में लॉस लेने के कारण सुसाइड कर लेता है। कर्नाटका का एक आदमी जिसका बैटिंग एप्स में इतना लॉस होता है कि उसकी पूरी सेविंग चली जाती है, लेकिन उसकी बीवी सुसाइड कर लेती है। कोयम्बतूर का एक आदमी जो इन्हीं बैटिंग एप्स में 90 लाख रुपए का लॉस लेने के बाद जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो फिर सुसाइड कर लेता है। आपको इंडिया में ऐसी हजारों कहानियां मिल जाएंगी जहां पे एक स्टूडेंट से लेके एक यंग प्रोफेशनल सब कोई बैटिंग एडिक्शन का शिकार बन चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट इन बैटिंग एप्स के खिलाफ एक्शन ले या ना ले, पर आपको एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है फोकस फ्रेमवर्क, जिसको आप फॉलो करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। और छोटे छोटे डोपामाइन प्लेजर से बच कर रहना आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को फिक्स करो जहाँ पे कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज ना हो, ना ऐसे दोस्त हो जो इन सब चीजों के बारे में बात करें और तुम्हारा टाइम वेस्ट करें।
आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे के बीच। तो ये टाइम आप अपना प्रॉपर जगह इन्वेस्ट करो। छोटे छोटे डोपामिन के प्लेजर्स को, जैसे सोशल मीडिया या फिर एप्पल मैचेस, इनसे अपने ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखो और अपने गोल्स एकदम क्लियर रखो, तो आपका आधे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज और अपने टाइम को लेके बहुत ज्यादा अकाउंटेबल रहें। अपने प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम प्रॉपरली ट्रैक करें। आप जहां भी बैठ के काम करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, आप नजरों के सामने एक विजन बोर्ड बना लो जिसमें आप अपने गोल्स के बारे में बहुत क्लियरली मेंशन करके रखो। और अगर कोई भी चीज आपको आपके गोल के पास जाने से रोकती है, उसको तुरंत कट डाउन कर दो, बिना सोचे समझे बस कट डाउन कर दो। अगर आपको ये वीडियो देख के लगता है कि आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आएंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।